आज जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म के यहां कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट ज्ञान और गतिविधियों को समझता है, शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो मनुष्य जिस देवता की श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की भक्ति उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसलिए रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुखों को जन्म देती है। डर को धारण करने से मनुष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। डर केवल और केवल आने वाले दुख की कल्पना ही होती है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, है पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जाने कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से मुक्त होकर निःस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक क्यों ना हो जाए। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प से। जो लोग पत्थर को तराश सकते हैं वे हीरे को भी समझ सकते हैं, परंतु ना समझ लोग हीरे को भी पत्थर समझ लेते हैं। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें इंसान अपने लिए अच्छी नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय में अज्ञान और अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को काटकर अलग कर दें, उठें और अनुशासित रहें। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। जो सभी प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समान भाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। याद रखना,
अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जीवन में कभी घमंड या क्रोध न करें, क्योंकि यह पतन की ओर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को एकाग्र करना चाहिए और फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाएंगे आप कि ये पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही कहीं और। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। बिना फल की कामना के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के शरण में समर्पण हो जाना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करें। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए वह मन शत्रु के समान कार्य करता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वही मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने मन से मैं और सिर्फ मेरा जैसी भावनाओं को दूर कर देता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जब इंसान अपने कर्म में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाश रूप हैं, लेकिन हां, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुरूप बन जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।